आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में हो तो क्या निम्नतम अवस्था की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी या कम ऊर्जा की। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है, जैसे कि हमारा जो है कोई हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, उसको आयनित करना है। तो आयनित करने का ये मतलब हमारा, जैसे हाइड्रोजन हमारा परमाणु है। ओके, तो अगर हमें इसको आयनित करना है तो आयनित करने का ये मतलब होता है कि इससे हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है पूरी तरीके से जो है बाहर निकाल दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हाइड्रोजन परमाणु से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो है आयनित हो जाएगा, H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये परमाणु नहीं रह जाएगा। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो क्या बोला कि अगर हमारा जो है कोई हाइड्रोजन परमाणु है तो हमारा क्या होता है कि हमारी यहाँ पे जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर होती है। ओके, हमारी जो है इस तरीके से जो है हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अलग अलग ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं, अपनी अलग अलग ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। लेकिन वो अधिकतर जो है हमें अस्थायी रूप से जो है अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जो है बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं, फिर फोटॉन का उत्सर्जन करके फिर से अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं। तो हमारे क्या ये निम्नतम ऊर्जा स्तर होती है, और ये हमारी क्या होती है, n = 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, n = 3 द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है, n = जो है 4 तृतीय उत्तेजित अवस्था होती है। इस तरीके से हमारी अलग अलग ऊर्जा स्तर होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉन हमारा जो निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, और अगर हमारा जो है हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जो किसी उत्तेजित अवस्था में है, n = 2 में मान लेते हैं, किसी भी उत्तेजित अवस्था में है, तो दोनों में से जो है किसको जो है एक इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को जो है पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मीन्स हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो उत्तेजित अवस्था में है तो इसको जो है परमाणु से पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में था, तो उस कंडीशन में जो है इसको जो है निकालने के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा से कम होगी कि ज़्यादा होगी, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो बेसिकली हमें जो है आयनन ऊर्जा बतानी है। ये हमारी क्या होती है, आयनन ऊर्जा ही होती है। तो हमें क्या बताना है कि हमारा जो है इस कंडीशन में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा इसको आयनित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को, या इस कंडीशन में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु किस तरीके से होता है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो है, हमारा कोई भी परमाणु इस तरीके से हम उसको गोलाकार मानते हैं। ओके, यहाँ पे इसके केंद्र पर क्या होता है, इसका नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो है किसी भी कक्षा में जो है यहाँ पे चक्कर लगा सकते हैं। ये केंद्र पर नाभिक होता है। यहाँ पे अगर हम जो है अगर दूसरी कक्षा बनाए तो हमारी दूसरी कक्षा किस तरीके से हो जाएगी, हमारी जो है इस तरीके से हमारी जो है एक और कक्षा हो जाएगी। ओके, तो हमारी ये बाहर वाली कक्षा हो जाएगी और ये अंदर वाली कक्षा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा इस कक्षा में भी रह सकता है, इस कक्षा में। अगर इसको हम क्या मान ले, अगर इसको n = 1 मान ले और इसको जो है हमारी प्रथम उत्तेजित अवस्था n = 2 मान ले, तो क्या होगा कि हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो है ज़्यादा करीब है। तो हमारे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो ये नाभिक से किस लिए बंधे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लगता है, यहाँ पे कूलाम बल लगता है। कूलाम के नियम के अनुसार हमारा F = क्या लगता है, kZe² डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, R² के बराबर होता है। R उसकी कक्षा की त्रिज्या होती है। ओके, जब निम्नतम अवस्था में है तो हमारी R की वैल्यू क्या है, हमारी जब यहाँ पे निम्नतम अवस्था में है तो R की वैल्यू क्या है, हमारी R की वैल्यू जो है कम है। R की वैल्यू कम है तो हमारा बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, और जब हमारी जो है ये, जब हमारा n = 1 के लिए है और जब हमारा n = 2 में है, इसको हम F1 से डिनोट कर दे रहे हैं। n = 2 के लिए हमारा जो है इसको भी हम R1 से डिनोट कर दे रहे हैं। और R2 क्या हो जाएगी, हमारी R2 जो है अब ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारा F2 क्या हो जाएगा, F2 हमारा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे इसके व्युत्क्रम में संबंध है। जब R1 ज़्यादा है तो F1 ज़्यादा है। जब R की वैल्यू बढ़ जा रही है, यहाँ पे R2 की वैल्यू बढ़ जा रही है, तो F2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो अपनी निम्नतम अवस्था में है तो उस कंडीशन में हमारा जो वैद्युत बल है या जो हमारा कूलाम बल है, F1 की वैल्यू जो है हमारी क्या है, F2 से ज़्यादा है। तो क्या करेगा कि नाभिक इसको जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है बांध के रखेगा अपने पास, जो है इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि हमारा क्या करा, नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल क्या है, हमारा ज़्यादा है जब वो अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में है। और जब अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्था में है तो उस कंडीशन में नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया बल जो है हमारा जो है कम है। बेसिकली बोला जाए तो ये हमारी
इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के द्वारा जो है हमारी पकड़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी नाभिक के द्वारा पकड़ कम हो जाएगी तो इसको ईजिली जो है नाभिक से जो है अलग किया जा सकता है, और नाभिक से अलग हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आयनित हो जाएगा और परमाणु से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा कि जब हमारा F1 ज़्यादा है, F1 ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसको नाभिक से अलग करने के लिए हमें जो है इस इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के। ओके, और जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यही हमारा होगा कि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारी जो है कौन से जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है कि हमारा जब बल ज़्यादा लग रहा है, अगर इन दोनों के बीच हमारा आकर्षण बल ज़्यादा है तो इसको निम्नतम ऊर्जा स्तर की जो है इलेक्ट्रॉन को जो है नाभिक से अलग करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जब हमारा उत्तेजित अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया आकर्षण बल कम है, तो उसको जो है नाभिक से अलग करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है उत्तेजित अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा उत्तेजित अवस्था में है तो उस कंडीशन में उसको जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि जब हमारा जो है उत्तेजित अवस्था में जो है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तेजित अवस्था में जो है, जब हमारा उत्तेजित अवस्था में जो है हाइड्रोजन को आयनित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को जो है, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा जो है हाइड्रोजन परमाणु को जो है हमारा जो है जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। रीजन क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।